नमस्कार आप सभी दर्शकों का सनातन सतपंथ स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे तीर्थराज महाकुंभ के बारे में और श्री सनातन सतपंथ धर्म के बारे में। मैं श्लोक लिंबानी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। तो दर्शकों, श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थराज प्रयाग की महिमा को बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णन किया है, रोचक ढंग से वर्णन किया है। और उन्होंने लिखा है कि हो भरद्वार मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, तापसम दम दया निदाना, परम रथ पथ परम सुजाना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रयागराज मात्र एक नगर ही नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का स्पंदन है। भारतीय आस्था, जप और पुण्य को अनमोल केंद्र है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपनी इस खास श्रृंखला में हम महाकुंभ से जुड़े हुए मान्यताओं और श्री सनातन सतपंथ धर्म के बारे में जानेंगे, विषयों और उनके रहस्यों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रयागराज मात्र एक शहर ही नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का स्पंदन भी है। भारतीय आस्था, जप और पुण्य का एक अनमोल केंद्र है। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपनी इस श्रृंखला में हम महाकुंभ से जुड़े हुए मान्यताओं और सनातन सतपंथ धर्म के बारे में, विषयों के बारे में और उनके रहस्यों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो उसी कड़ी में आज महाकुंभ से जुड़ी स्थानीय परंपराओं के विषयों में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुखी महाराज श्री GL चौधरी जी उपस्थित है। तो मुखी महाराज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बेहद स्वागत करते हैं हम आपका इस कार्यक्रम में। और हम चाहेंगे कि बातचीत और सवाल जवाब शुरू करने से पहले हम अब गंगा मैया के दर्शन करवाते हैं। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। हर हर गंगे। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जावा शंभु समाय। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जावा शंभु समाय। गंगा की धारा शिव शिव गाय, गंगा जावा शंभु समाय। महाकुंभ में डुबकी लगा, महादेव जी मिल जाएंगे। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जावा शंभु समाय। महाकुंभ में डुबकी लगा, महादेव जी मिल जाएंगे। गंगा की लहरों में तुझे शिव गंगाधर दिख जाएंगे।
यहाँ निर्मल पंचायती अखाड़े की आज शाही स्नान के लिए अब अखाड़े के सभी महामंडलेश्वर श्री महन जगत गुरु जी यहाँ से अब निकल रहे हैं शाही स्नान के लिए। आज पहला मकर संक्रांति का शाही स्नान है। बहुत ही भव्य दिव्य यहाँ का माहौल है। अनुभव बहुत ही जीवन का बेहतरीन है। सभी अखाड़ों का आज स्नान है। करोड़ों की संख्या में आज यहाँ श्रद्धालु माँ गंगा मैया में त्रिवेणी में डुबकी लगाने हेतु उपस्थित है और निर्मल अखाड़े के हम सभी संत भी अभी शाही स्नान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और सभी भगत परिवार भी सभी साथ में उपस्थित है और आनंद का माहौल है। और शाही स्नान के इस समय में मैं पूरे विश्व कल्याण की सतपंथ संप्रदाय या तो हमारे हिंदू जो भी संप्रदाय सभी संप्रदाय और जन हित के लिए जन कल्याण के लिए भगवान को प्रार्थना करता हूँ। माँ गंगा जी को प्रार्थना करता हूँ कि वो सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सब की उन्नति प्रगति हो, ऐसी माँ गंगा जी को मैं प्रार्थना करता हूँ। बोलो सतगुरु हंसदेव जी महाराज की जय। गाड़ी में इधर गाड़ी में जगत गुरु कालेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु कालेश्वर महाराज की जय। महाराज जी अभी आप गंगा में है, स्नान कर रहे हैं, बोलिए। शाही स्नान के समय अभी माँ गंगा जी में त्रिवेणी संगम में स्नान हो रहा है। गंगा मैया को और विश्व के सभी देवी देवताओं को प्रार्थना आप सबका कल्याण करे, मंगल करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय गुरुदेव महाराज जी। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जहाँ शंभु समाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमने देखी और गंगा मैया के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो मुखी महाराज श्री, हम आपके माध्यम से हमारे दर्शकों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब चाहते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि महाकुंभ का क्या महत्व है और हमारे दर्शकों को उसका जवाब दीजिए। नमस्कार श्लोक जी। नमस्कार। आज इस पावन घड़ी पर इस स्टूडियो में हमें आमंत्रित किया है, बहुत खुशी की बात है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम नमो श्री निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय, भस्मायुधाय धीमहि दिव्य नेत्राय धीमहि, तन्नो जवरहर प्रचोदयात्, तन्नो जवरहर प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं महाकुंभ मेला की, तीर्थराज प्रयाग में की पावन धरा पर यह महाकुंभ मेला आयोजित किया गया है। यह एक अद्भुत महा उत्सव है जो हर 12 साल में एक बार आता है। दर्शक मित्रों, आपको तो पता ही होगा कि इस बार का महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है। महाकुंभ स्नान का एक विशेष स्नान माना जाता है। हिंदू धर्म में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, पर इसके चलते आपके मन में यही कभी कभी सवाल आता होगा कि महाकुंभ स्नान की इतनी ज़्यादा विशेषता क्यों है। गंगा तो धरती पर हमेशा रहती है, फिर और दिनों में गंगा स्नान का इतना अद्भुत और बड़ा रहस्य क्यों माना जाता है। महाकुंभ का स्नान इतना खास क्यों, इसे हम थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं गंगा जी के बारे में बता दूं। गंगा नदी में जो जल है वह कोई ज़्यादा साधारण जल नहीं होता। उस जल में खास विशेषताएं होती है। जब वैज्ञानिकों ने गंगा जल पर शोध किया, इस पर रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि गंगा जल में कुछ ऐसे गुण होते हैं। इस पानी में कोई साधारण पानी नहीं होता। पहली बात तो यह पानी खराब नहीं होता।
कहीं हमारे दर्शक मित्रों और भारतवर्ष के सनातन हिंदू के जो लोग हैं उस गंगा मैया का पानी अपने घर में लेके आते हैं, स्टोर करते हैं, तो पानी खराब भी नहीं होता। इस तरह गंगा मैया के पानी की अनेक सारी विशेषताएं होती है। तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक नेस्ट हैकिंग ने गंगा जल पर शोध किया। उन्होंने पाया कि गंगा नदी के पानी में कुछ ऐसी खास बात है, उस पानी में ऐसा कुछ मौजूद है जो कोई बीमारियों को, बैक्टीरिया को कुछ ही टाइम में खत्म कर देता है। यह खोज कोई साधारण खोज नहीं थी, क्योंकि इस पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं वह लंबे समय तक जिंदा रहते हैं और वही बैक्टीरिया बीमारी फैलने का कारण बनते हैं। इस कुछ सालों के बाद कुछ फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने भी इस गंगा जल पर शोध किया। उन्होंने गंगा जल में एक ऐसे बैक्टीरिया की प्रेजेंस देखी। यह गंगा जल में एक प्रकार का नेचुरल वायरस है जो पानी में मौजूदा हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इसीलिए गंगा मैया का बहुत महत्व है और इस वजह से यह महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और सभी यहाँ आकर माँ गंगा में स्नान करते हैं। और यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम भी है। इस तरह इस महाकुंभ में हर 12 साल में आता है इस प्रयाग की धरती पर, और ऐसी पावन सनातन संस्कृति का जो इस अवसर है, ऐसा महाकुंभ का ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें महाकुंभ की और गंगा मैया के महत्व के बारे में बताया। तो चलिए अब हम देखते हैं गाथा अखाड़ों की। अखाड़ा का मतलब जहाँ विशेष संप्रदाय के एक जगह इकट्ठे होते हैं और जहाँ पे शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है, शस्त्रों का ज्ञान दिया जाता है, अनेक विद्याओं का जहाँ एक साथ ज्ञान का प्रकाश होता है, उस समूह को अखाड़ा कहते हैं। और ये कुंभ का आयोजन जो है वो संतों ने ही प्रारंभ किया है। ये सतयुग से लेकर अब तक चला आ रहा है। पहले संत ही यहाँ पे आते थे और ये जो पुण्य काल का जो समय होता है, जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति बनती है, जिस समय इसका प्रादुर्भाव हुआ, जो अमृत कलश से जो बूंदें टपकी है हमारे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, नासिक में, वो उस ग्रह का योग ही है कि उस समय है जो ये मेला होता है और उसमें अमृत की बूंदें छलकी। उस पुण्य काल में स्नान करने से मनुष्य के कई जन्मों का है जो पुण्य प्राप्त होता है, ये हमारा वेद शास्त्र कहता है। उसी पुण्य के लाभ के लिए संतों ने कुंभ का आयोजन किया कि इसमें संत आएंगे भजन, पूजन, त्याग, तपस्या करते हुए जनता के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश हमारा समृद्धशाली हो, ऐसी भावनाओं को लेते हुए। और जितने भी भक्तजन हैं सब अपने अपने घरों से निकल कर के इस पुण्य काल में आते हैं और यहाँ का जो पुण्य स्नान का हमें पुण्य प्राप्त होता है, सभी भक्तों को उस पुण्य लाभ लेने का ये शुभ अवसर हमको प्राप्त होता है। कुंभ का मतलब है कि गंगा, जमुना, सरस्वती बह रही है, वो एक घट में स्थापित हो जाने से कुंभ का मतलब है घट कलश। वहाँ रहने से गागर में सागर, सागर को अगर आप अपने कलश में जो स्थापित कर लेते हैं तो सागर की महिमा उसमें आ जाती है। उसी तरह से जन समुदाय एक जगह इकट्ठे हुए, उसका नाम कुंभ कलश घट की मेला के रूप में सभी लोग भीड़ एकत्रित होते हैं तो वो मेला का स्वरूप हो जाता है। आप यहाँ पे देखें कि करोड़ों की संख्या में लोग, भक्त लोग आए और यहाँ पे पुण्य लाभ ले रहे हैं। और आप कुंभ मेले में यहाँ देखेंगे कि ज्ञान के रूप में सरस्वती विराजमान यहाँ पे प्रवाहित है। लोगों के जीवन में अंधकार दूर हो, प्रकाशमान उनके अंदर हो, और वो है जो अपने जो बीत गई उसको भूल करके आगे की अपने जीने की राह सनातन के अनुरूप बनाए। स्वस्थ चित्त से जो कार्य करेंगे वो बहुत ही स्वस्थ चिंतन के अनुसार है, जो अच्छा ही होता है। तो हमारा जीवन ही सनातन है, पूरे व्यक्ति का ही जीवन सनातन है। इसी उद्देश्य को लेते हुए विभिन्न अखाड़े हैं, सब समय समय से संगठित होते गए हैं और सबने एक ही संदेश दिया है कि हम सब
उस परमात्मा की संतान है। हम सब लोगों को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के दुख में दुखी होना चाहिए, एक दूसरे के सुख में सुखी होना चाहिए। यही हमारा सनातन बतलाता है। हमारे यहाँ तो देखिए ये है कि अतिथि देवो भव, अतिथियों को भी हम देवता के रूप में स्वीकार किया। मातृ ऋण पितृ ऋण, ये हमारा सनातन बनता है। गुरुजन जो हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं वो हम परमात्मा का स्वरूप उन्हें मानते हैं। इस धराधाम पे सशरीर अगर हमें भगवान के दर्शन होने तो गुरुजनों के दर्शन हुए, संतों के दर्शन हैं, अच्छे महापुरुष जो भक्तजन हैं, जो धर्मानुरागी हैं, उनके दर्शन हो, उनसे सत्संग हो, तो यही भगवान का स्वरूप है। इसीलिए अखाड़े की स्थापना की गई ताकि है जो मनुष्य यहाँ पे आकर के अपने आप को पहचाने। अपने आप को पहचानने के बाद वो भगवान से एकात्मता होने का ही हमारा मनुष्य जीवन है। परमात्मा और जीव जब एक हो जाता है तो दोनों ब्रह्म के समान हो जाते हैं। सत का पंथ ये राह दिखाए, जो भी दर पे आए। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आप सबने देखा, अखाड़ों की गाथा हिंदू सनातन धर्म में अखाड़ों का बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो मुखी महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो अखाड़े हैं उसके बारे में, कितने अखाड़े हमारे और किस किस राज्य से वह अखाड़े, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। जी, वैसे श्लोक जी, अखाड़ों के बिना कुंभ की कल्पना ही अधूरी लगती है। जी। कुंभ में साधु संतों के कुल 13 अखाड़ों द्वारा भाग लिया जाता है। इन अखाड़ों की प्राचीन काल से ही स्थान पर्व की परंपरा चली आ रही है। इन अखाड़ों में से 7 शिव भगवान को मानने वाले अखाड़े हैं, 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के हैं, 3 उदासीन संप्रदाय के अखाड़े हैं। तो इन अखाड़ों के बारे में जानते हैं विस्तार से। तो शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े, जिनमें से पहला अखाड़ा श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज प्रयाग उत्तर प्रदेश से है। दूसरा अखाड़ा श्री पंच अटल अखाड़ा चौक हनुमान वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। तीसरा अखाड़ा श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी दारागंज प्रयाग उत्तर प्रदेश से है। चौथा अखाड़ा श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से है। पांचवा अखाड़ा है श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा बाबा हनुमान घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। छठा अखाड़ा श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा दशाश्वमेघ घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। सातवां अखाड़ा श्री पंच दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा गिरिनगर भवनाथ जूनागढ़ गुजरात से है। अब जानेंगे वैरागी वैष्णव संप्रदाय के जो 3 अखाड़े हैं। 8वां अखाड़ा है श्री दिगंबर अनि अखाड़ा शामलाजी खाक चौक मंदिर सांबरकाठा गुजरात से है। 9वां अखाड़ा है निर्वाणी अनि अखाड़ा हनुमान गादी अयोध्या उत्तर प्रदेश से है। 10वां अखाड़ा है श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा धीर समीर मंदिर बंसीवट वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश से है। अब जानेंगे उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़ों के बारे में। 11वां अखाड़ा है श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा कृष्णनगर कीटगंज प्रयाग उत्तर प्रदेश से है। 12वां अखाड़ा श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन कनखल हरिद्वार उत्तराखंड से है। 13वां अखाड़ा श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल हरिद्वार उत्तराखंड से है। और यह निर्मल पंचायती अखाड़े के साथ श्री सनातन सतपंथ कल्कि निष्कलंकी नारायण तीर्थधाम प्रेरणापीठ कर्णावती गुजरात इस अखाड़े से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि जो महिला सन्यासी होते हैं, जो महिला साधु होते हैं, उनका जूना अखाड़ा में उनको शामिल किया गया है। और पिछले कई कुंभों से जूना अखाड़ा में जो हमारे भारतवर्ष के किन्नर है, उनको जूना अखाड़े में उनके आचार्य ने उन्हें शामिल किया है। और किन्नर अखाड़ों को भी इस जूना अखाड़ा में मान्यता दी गई है। इस तरह से इस अपने सनातन संस्कृति में 13 अखाड़े इस भारतवर्ष में है और 13 अखाड़ों के साथ पूरा भारतवर्ष जुड़ा हुआ है।
तो मुखी महाराज श्री, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से और विस्तार में हमें 13 अखाड़ों के बारे में समझाया। तो अभी हम जानेंगे श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणापीठ के जगत गुरु सतपंथाचार्य श्री ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से तीर्थराज प्रयाग की महिमा के बारे में। ये महाकुंभ है प्रयागराज में। तो प्रयाग एक राज तीर्थ है। तो इसी अवसर पर भारत भर के, विश्व भर के जितने हिंदू है वो यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। ये हमारी पुरातन संस्कृति में उसका बहुत महत्व है। और हम साथ मिलके ये प्रयाग में स्नान करने तो आए, मगर हमारे हिंदुओं की एकता का प्रतीक मालूम पड़ता है। विविधता में एकता। देश भर के 13 अखाड़े हैं, किन्नर के साथ अगर गिनती में लो तो 14 अखाड़े हैं। और कितने भी संप्रदाय है, हजारों लाखों संप्रदाय भारत में है। सभी लोग अपनी जाति, नाती, संप्रदाय आदि जो जितने भी भेदभाव है वो मिटा के यहाँ कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आए हैं। वो हिंदू सनातन संस्कृति, हिंदू सनातन धर्म की एकता का प्रतीक है। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि 40-45 करोड़ लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। विश्व रिकॉर्ड है ये। विश्व के सभी देश अचंभित हो गए कि इतने लोग एक ही जगह पर कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। भाई हमारी हिंदुत्व की भावना का ये प्रतीक है। तो हम साथ मिलकर एक रहें, ये संदेश है। तो अच्छी बात है। मैं तो ये मानता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि ये हमारी संस्कृति इतनी जागृत हुई है। हम हिंदू हैं, हम एक है, हम समान है। हम सभी को साथ में रह के चलना पड़ेगा। तो हमने जाना जगत गुरु के मुखारविंद से तीर्थराज प्रयाग की महिमा के बारे में कितने अच्छे शब्दों में वर्णन किया। तो चर्चा को अभी आगे बढ़ाते हुए अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सभी अखाड़े उसके देव और उसकी पूजा पद्धति के बारे में, और खास करके जो निर्मल पंचायती अखाड़ा है उसके साथ श्री सनातन सतपंथ कल्की निष्कलंकी नारायण तीर्थधाम प्रेरणापीठ जो कर्णावती गुजरात में स्थित है, उनके आराध्य देव व पूजा पद्धति के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। जी हाँ, बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से आपने सवाल यहाँ पर रखा है। सभी अखाड़ाओं के आराध्य देव अलग अलग होते हैं। उनकी पूजा पद्धतियों का भी विशेष इस सनातन धर्म में उनका महत्व है। कई अखाड़े शिव भगवान की उपासना और पूजा पद्धति करते हैं। कई अखाड़े भगवान विष्णु के उपासक हैं। उनमें से हम आज बात करेंगे 13वां अखाड़ा श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल हरिद्वार उत्तराखंड से है। और यह निर्मल पंचायती अखाड़ा के साथ श्री सनातन सतपंथ कल्की निष्कलंकी नारायण तीर्थधाम प्रेरणापीठ कर्णावती गुजरात जुड़ा हुआ है। हर कुंभ में पहले सभी अखाड़ाओं की पेशवाई निकलती है और मुख्य अमृत स्नान के दिन सभी अखाड़ाओं अपने भक्तों के साथ अमृत स्नान के लिए जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की जाती है, जो संगम की ओर अमृत स्नान किया जाता है। प्रशासन जो 13 अखाड़े और भारतवर्ष के सभी संतों वहां पधारते हैं, उनके समय अनुसार प्रशासन उन्हें समय देती है। उस समय पर वह 13 के 13 अखाड़े वहां पर उपस्थित होते हैं और 13 अखाड़ों की वहां पर पेशवाई निकलती है और मुख्य अमृत स्नान उस दिन किया जाता है। और प्रशासन के द्वारा जो शाही मार्ग होता है, वो शाही मार्ग में संतों की द्वारा जो शाही सवारी निकलती है उसमें प्रशासन उन्हें मदद करती है और अमृत स्नान विशेष तरह से संतों को करवाती है। और श्री सनातन सतपंथ कल्की निष्कलंकी नारायण तीर्थधाम प्रेरणापीठ कर्णावती की जो पीठ है उसके आराध्य देव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो श्री कल्की भगवान उनके आराध्य देव है, जो भगवान विष्णु का 10म प्रमुख अवतार माना गया है और प्रथम 10म अवतार इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाला है। उस कल्की भगवान की श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणापीठ के आराध्य देव है और उनकी स्थापना
550-600 वर्ष पूर्व सदगुरु श्री हंसतेज जी महाराज ने की है, जिन्होंने जो भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार श्री कल्कि निष्कलंकी नारायण भगवान है, जो इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुए हैं, बल्कि उनकी उपासना पद्धति का विशेष महत्व बताया है। और जो 9 अवतार हुए हैं, आज पृथ्वी तक उनका वंदन करते हुए 10वें श्री कल्कि निष्कलंकी नारायण भगवान की विशेष पूजा पद्धति का महत्व समझाया है। और उन्होंने अपने शिष्यों और भक्तों को सनातन सत्पन धर्म का महत्व समझाते हुए पूजा पद्धति का स्वरूप बताया है। अथर्ववेद आधारित वारी यज्ञ पूजा का महत्व समझाया है। और इस पीठ के प्रथम गादीपति श्री साणाजी महाराज को इस धर्म उपदेश के लिए उनको प्रस्तापित किया और अन्य शिष्यों को कुकस, देवारुण और फैजपुर और अन्य कार्य क्षेत्र धर्म के लिए प्रचार प्रसार और उपदेश करने के लिए पीठों की स्थापना करवाई। और तब से लेकर आज तक श्री कल्कि तीर्थधाम प्रेरणा पीठ में 24 गादीपति हुए। उनमें से 22वें गादीपति आदि जगत गुरु श्री कृष्णदास जी महाराज थे। उन्होंने यह पीठ की विकास की गाथा को आगे बढ़ाने में विशेष अनुदान दिया। और आज के वर्तमान गादीपति परम पूज्य जगत गुरु सतपंथाचार्य श्री ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज श्री कल्कि तीर्थधाम प्रेरणा पीठ को आगे बढ़ा रहे हैं। और मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए सदगुरु श्री हंसतेज जी महाराज ने अनेक ग्रंथों इस मानव और इस पीठ को दिए। शिक्षापत्री जैसे ग्रंथ दिया उन्होंने, उनमें 100 नियम बताए, मानव जीवन किस तरह से जिया जाए और अपनी उन्नति और हम जो तेज स्वरूप परमात्मा से मिले हुए उनमें अपना जो शिव का जीव से मिलन होगा, उस शिक्षापत्री में 100 नियम बताए। वारी यज्ञ ग्रंथ दिया, पूजा पद्धति की उपासना बताई, अमृतवाणी, मन चिंतामणि, बाबाराम सुबोध, निष्कलंक गीता, योगवाणी जैसे अनेक ग्रंथों का उन्होंने इस उपासना पद्धति हमको बताई। और इस पीठ में हर रोज अनेक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। और देश और दुनिया में यह एकमात्र भारत माता का मंदिर है जो सदगुरु श्री हंसतेज जी महाराज ने अपने हाथों से बनवाया है। और वहाँ पर एक विशेष तेज, दिव्य तेज की एक ज्योत प्रज्वलित है, जो उन्होंने अपने अंतिम समय में उनकी तेज द्वारा वहाँ पर प्रस्थापित की है। और वह जो अखंड दिव्य ज्योत है, उन्हें दर्शन के लिए भारत भर के, विश्व भर के अनेक श्रद्धालु अपनी मनोकामना और दर्शन हेतु यहाँ आते हैं। इस पीठ में भगवान विष्णु का 10वां अवतार श्री कल्कि निष्कलंकी नारायण भगवान का भी भव्य मंदिर है। श्री निष्कलंक हनुमान जी महाराज का मंदिर है, श्री निष्कलंक महादेव जी का मंदिर है और सभी दशावतार भगवान की मूर्तियां प्रस्थापित है। वहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान का भी वहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठित है। माँ उमिया कुलदेवी, उनकी भी मूर्ति वहाँ पर प्रतिष्ठित है और अन्य संतों की मूर्तियां वहाँ पर स्थापित की गई है। सुंदर एक ऑडिटोरियम भी है, यहाँ बच्चों के लिए गेम जोन भी है, ध्यान के लिए मनसा ध्यान केंद्र है और विशाल गौशाला में गौ माता की सेवा की जाती है और प्राकृतिक खेत भी की जाती है। और एक सुंदर भव्य गुरुकुल भी इस संस्था की द्वारा चलाया जाता है। और इस संस्था की विशेषता है कि इस 500 और 600 वर्ष से जो इस दिव्य और भव्य जो सदगुरु श्री हंसतेज जी महाराज ने अपने हाथों से उस मंदिर का निर्माण किया है, उस मंदिर का भी वहाँ पे एक अलौकिक और भव्य दर्शन सभी दर्शक मित्रों को वहाँ पर मिलता है। और सनातन संस्कृति का यह गर्व की बात है। और इस संकुल में 108 फुट ऊंची धर्म ध्वजा निशान भी वहाँ पर स्थापित है और वो दर्शनीय है। इस तरह से इस श्री कल्कि तीर्थधाम प्रेरणा पीठ का बहुत ही बड़ा सनातन हिंदू संस्कृति में इसका महत्व और धर्म में लोग जुड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने श्री कल्कि तीर्थधाम प्रेरणा पीठ के बारे में हमें बताया। तो अभी हम देखेंगे हमारी टीम द्वारा बनाया गया एक क्लिप और गाथा सतपंथ मंदिरों की। सत का पंथ ये राह दिखाए, जो भी दर पे आए।
चले सत के हम पंथ पर चले, सब एक साथ हम मिलके चले। चलो चले सत के हम पंथ पर चले, सब एक साथ हम मिलके चले। ये गीत है सच्चाई का, ये राग है अच्छाई का, जो मिटाए दिल से तेरे हर दाग वो बुराई का। सच्चाई जीवन का जब आधार हो, फिर जीवन की नैया अपनी पार हो। सच्चाई जीवन का जब आधार हो, फिर जीवन की नैया अपनी पार हो। गुमराह ना हो ना कभी इस राह से, इस राह पे कांटे या आग हो। अब रुके ना हम सभी मिलके चले, सब एक साथ हम मिलके चले। चलो चले सत के हम पंथ पर चले, सब एक साथ हम मिलके चले। खुशियाँ छाएगी हर जगह हर मोड़ पे, जो तुझ में सच्चाई का एहसास हो। खुशियाँ छाएगी हर जगह हर मोड़ पे, जो तुझ में सच्चाई का एहसास हो। जो ज्ञान मिला है उसे बांटे चलो, जो राह मिली है यूं ही काटे चलो। अब रुके ना हम सभी मिलके चले, सब एक साथ हम मिलके चले। चलो चले सत के हम पंथ पर चले, सब एक साथ हम मिलके चले। ये गीत है सच्चाई का, ये राग है अच्छाई का, जो मिटाए दिल से तेरे हर दाग वो बुराई का। चलो चले सत के हम पंथ पर चले, सब एक साथ हम मिलके चले। चलो चले सत के हम पंथ पर चले, सब एक साथ हम मिलके चले। सब एक साथ हम मिलके चले, सब एक साथ हम मिलके चले। तेरे आंचल से लिपटा हुआ मैं, तेरे कदमों में सिमटा हुआ मैं। तेरे दर पे मुझे मिल गए मेरे निशान। तेरे आंचल से लिपटा हुआ मैं, तेरे कदमों में सिमटा हुआ मैं। तेरे दर पे मुझे मिल गए मेरे निशान। तो अभी हमने बहुत ही सुंदर श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणा पीठ के दर्शन किए गए। तो और मैं हमेशा अपने परिवारजनों के साथ यहाँ पे जाता हूँ, आप भी अवश्य इस चीज का लाभ लीजिए और वहां पे दर्शन कीजिए। तो अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे महाकुंभ को सुरक्षित करने के लिए जो प्रशासन से भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो अलग अलग व्यवस्थाएं की है उसके बारे में। तो मुखी महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन ने महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए क्या क्या सुविधाएं और व्यवस्थाएं की है।
जी, महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रशासन की ओर से गंगा नदी में आवाजाही के लिए अनेक पीपा पुलों का निर्माण किया गया है और इस महाकुंभ को माननीय मुख्यमंत्री योगी सरकार ने इस महाकुंभ को डिजिटल भव्य महाकुंभ का जो स्वरूप दिया है, इस डिजिटल भव्य संकुल का निर्माण किया गया है। पुलिस कर्मियों के द्वारा हर एक मेले क्षेत्र में नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे वहां पे रखे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छे से की जा रही है। पार्किंग स्थल भी जो भक्त और श्रद्धालु आ रहे हैं, जो वीवीआईपी इस महाकुंभ के दर्शन के लिए आ रहे हैं, इस गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए आस्था का संगम में आ रहे, उनकी सारी व्यवस्था प्रशासन की ओर से बहुत अच्छी तरह से योगी जी उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके द्वारा और उनकी प्रशासन की टीम के द्वारा बहुत ही सुंदर इस प्रशासन की व्यवस्था की गई है। बहुत ही सुंदर प्रशासन की ओर से व्यवस्था और सुविधाएं की है महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए। तो अभी हम हमारी टीम द्वारा बनाए हुए क्लिप दिखाएंगे। महाकुंभ 2025 का जो प्रथम स्नान है पौष पूर्णिमा का और मकर संक्रांति का 2 स्नान सकुशल और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुए हैं, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था की डुबकी लगाई है। इस महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी बल और अन्य बहुत सारे सहायक बल अपना योगदान लगातार दे रहे हैं। जहां तक अगर पीएसी बल की हम बात करते हैं तो लगभग 40 कंपनियों से अधिक पीएसी बल का व्यवस्थापन महाकुंभ मेला क्षेत्र में, कमिश्नरेट प्रयागराज में और जीआरपी में किया गया है, जिसमें 10 कंपनी जो बाढ़ राहत दल की है। बाढ़ राहत दल की विशेषता ये होती है कि उसके सभी जवान जो है कुशल तैराक होते हैं और इन सभी कुशल तैराक जो बाढ़ राहत दल के कंपनियों के सदस्य हैं, इनका लगभग 50 स्नान घाटों पर व्यवस्थापन किया गया है, जो राउंड द क्लॉक जल में रहकर सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। चूँकि ये स्नान पर्व है, हम जानते हैं कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन सबका उद्देश्य होता है कि वो पवित्र संगम में अपनी आस्था की डुबकी लगाएं, तो उनको जल में सुरक्षा देने के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पीएसी बल को, उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत सारे साधन और संसाधन मुहैया कराए गए हैं। जो हमारे बाढ़ राहत दल हैं, जो जल पुलिस है, इनके पास बड़ी संख्या में नई एफआरपी बोट्स इनको उपलब्ध कराई गई हैं, नए अच्छी हार्स पावर के इंजन्स उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले से जो नभ और थल पर ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस किया जाता है, लेकिन अब पहली बार इस महाकुंभ में पानी के नीचे होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखने के उद्देश्य से अंडर वाटर सर्विलांस की भी सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और पीएसी ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोक्योर किया है, जिसको कि जल पुलिस द्वारा और पीएसी बल द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ सोनार सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, इसका प्रयोग भी इस महाकुंभ में पहली बार किया जा रहा है। ये जो सोनार सिस्टम है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग के माध्यम से किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को गहरे पानी में ये लोकेट कर सकता है। जो अंडर वाटर ड्रोन है, ये 100 मीटर गहराई तक नज़र रख सकता है और किसी भी व्यक्ति और वस्तु को लोकेट कर सकता है और पानी के नीचे होने वाली गतिविधियों पर लगातार नज़र रख सकता है। मैं डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, सब नोडल मेडिकल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे जो है हम लोग एएलएस और बीएलएस एम्बुलेंसेज हैं, 115 बीएलएस एम्बुलेंसेज हैं, 10 एएलएस एम्बुलेंसेज हैं। 7 हम लोगों ने रिवर एम्बुलेंसेज डिप्लॉय की है, 20 शव वाहन यहाँ रखे गए हैं और एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, जिससे किसी भी मरीज को कोई असुविधा ना हो। सारे सेक्टर्स और मेला में हम लोगों ने एम्बुलेंसेज डिप्लॉयड कराए हुए हैं और वो 24/7 अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमने यहाँ एक कंट्रोल रूम बना रखा है, जिस पे जो भी श्रद्धालु या जिसको भी एम्बुलेंस की ज़रूरत है वो 1920 डायल कर रहा है। मेला कंट्रोल का नंबर है ये, वहाँ से हमारे पास कॉल आ रही है और हम जो है एम्बुलेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। एटीएस महाकुंभ 2025 को बिल्कुल निरापद बनाने के लिए, किसी भी आतंकवादी घटना से इसको मुक्त रखने के लिए
अपने पूरे जोश खरोश के साथ महाकुंभ में आया हुआ है। हम लोगों ने अपनी पूरी टीम को यहाँ पर विभिन्न भागों में बांट करके उसको डिप्लॉय किया है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी प्रकार छोटी सी सूचना पर हम तत्काल अपने एसओपी के अनुसार उसके ऊपर एक्ट करें और कार्रवाई करते हुए किसी भी घटना को न घटित होने दें। उत्तर प्रदेश एटीएस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी अपनी सेवाएं देते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मामूली से मामूली भी अगर कोई आतंकवादी की सूचना प्राप्त होती है, उसमें हम तत्काल अपने जो भी हमारे संसाधन हैं उसके साथ कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करके अपराधियों की गिरफ्तारी, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, उनको विवेचना से अभियोजन चला करके उनको दंडित करने का कार्य भी एटीएस यूपी द्वारा किया जाता रहा है। हमने यहाँ पर बोट का भी डिप्लॉयमेंट किया है। जल जो हमारा क्षेत्र है उसके साथ मिल करके पूरे जल क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में, अरैल, झूसी और संगम क्षेत्र में हमने अपने बोट का डिप्लॉयमेंट किया है और अपने कंट्रोल रूम से उसको पूरा इंटीग्रेट किया है कि जल से भी आने वाली किसी भी चुनौती को या थ्रेट को हम लोग लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। अगर कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो हम तत्काल उसमें कार्रवाई भी करते हैं। हमारी जो जल की टीम है, जो हमारे कमांडो हैं, कमांडो लगातार पानी में बोट के साथ मोबाइल रह करके पेट्रोलिंग करते हैं और छोटी भी चीज़ों पे कड़ी निगरानी रखते हैं। हमारे जो ड्रोन सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम पूरे मेला क्षेत्र के चप्पे को कवर करता है और एक भी कहीं पर कोई ऐसी चीज होती है जो नोटिसेबल हो, उसको हम संज्ञान में लेकर के तत्काल उसमें अपनी एसओपी के अनुसार कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस एक बहुत ही प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है और हम इसके अनुशासन को, इसके सर्वोत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए सदा तत्पर हैं और हम इस महाकुंभ मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। अभी हमने देखा बहुत ही सुंदर तरीके से प्रशासन ने महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं की है। तो अभी हम आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तीर्थधाम श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणा पीठ ने जो तीर्थराज प्रयाग में कुंभ मेले में जो शिविर की है उसके बारे में। जी, श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणा पीठ का जो महाकुंभ 2025 सेक्टर 20 जूसी साइड में जो भव्य और दिव्य इस शिविर का आयोजन हुआ है, इस महाकुंभ में जो सरकार द्वारा जो जमीन संपादन की जाती है उसमें से श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणा पीठ की ओर में भव्य और दिव्य बनाने के लिए 7 एकड़ की श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणा पीठ को कुंभ मेला शिविर का दिव्य आयोजन के लिए शिविर के लिए जमीन वहां पर माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी और प्रशासन की ओर से 7 एकड़ की जमीन मिली हुई है। उसमें 7 एकड़ में पूरा विस्तार से इस शिविर का आयोजन हुआ है और इस शिविर का मार्गदर्शन परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री जनार्दन हरि जी महाराज की निश्रा में हो रहा है और इसमें एक भव्य यज्ञशाला बनाई गई है। इसमें दैनिक होम हवन होता है। अखंड रामचरितमानस का पाठ वहां पर किया जाता था और संतों के लिए निवास की व्यवस्था भी थी। आने वाले सभी भक्तों के लिए निवास की बहुत सुंदर व्यवस्था वहां पर की गई थी और श्री तीर्थधाम प्रेरणापीठ के ट्रस्टी श्री देवजी भाई भावानी और अन्य सेवकों ने कई दिनों अगाऊ जो इस मेला क्षेत्र का कार्य चल रहा था, उन्होंने उस अपनी जो शिविर लगी है श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणापीठ की, उसको सुंदर बनाने में उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य किया। वहां पर भोजन की भी बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था की गई थी और भव्य कथा मंडप में कई कथाओं का आयोजन भी किया गया था। श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए इस महाकुंभ को, जैसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिजिटल महाकुंभ का स्वरूप दिया था, इसी तरह श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणापीठ का यह जो शिविर था, जो श्रद्धालु इस शिविर में आने वाले थे उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी इस संस्था की ओर से जारी किया गया था, 8779973312। इस नंबर पर जो भी श्रद्धालु वहां पर प्रयागराज की धरती पर मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए आने वाले थे, उसमें इस व्हाट्सएप के द्वारा इसे पंजीकृत करना होता था और अनेक श्रद्धालु इसे पंजीकृत करते, अपनी व्यवस्था को अच्छी तरह से बनाते हुए हर एक व्यवस्था अच्छे से हो, इसीलिए इस संस्था ने ऐसे रजिस्ट्रेशन
नंबर पर अपने समय के अनुसार कभी आप वहां पर पधार रहे हैं, कभी आपका चेक इन है, कभी आप चेकआउट है। इस तरह की अनेक सारी व्यवस्था डिजिटल माध्यम के द्वारा इस महाकुंभ में आयोजन इस संस्था की ओर से किया गया था और सभी भक्तों ने अपना समय दान दिया। इसी तरह सुंदर व्यवस्था का आयोजन श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणापीठ की ओर से किया गया इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए। बहुत ही सुंदर श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणापीठ की ओर से भव्य और दिव्य कुंभ मेले शिविर का आयोजन किया गया था। तो अभी हम इसके साथ साथ बात करेंगे श्रद्धा और श्रद्धालुओं की। नाम बताइए। हितेन पटेल। आप कहाँ से आए? यूएसए से। यूएस से आप यहाँ पे आए इतनी दूर? हाँ। तो आपको ये त्रिवेणी संगम का अनुभव आपका कैसा रहा आज? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा। फील करने के लिए हर किसी को आना ही चाहिए। ओके। जिंदगी में एक बार ऐसा लावा लेना चाहिए जिससे आप ये पूरा एनर्जी यहाँ का एटमॉस्फेयर सब आप यूज कर सके और उसको फील कर सके। इसलिए एक बार जरूर आइए, बहुत अच्छा है। और ये 144 साल के बाद ये जो सुयोग हुआ है तो उसका अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। हर 12 साल में एक पूर्ण कुंभ होता है और हर 144 साल में महाकुंभ होता है। ये महाकुंभ के लिए हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, तो बहुत बढ़िया है और सुविधा भी बहुत अच्छी है। और इसके लिए हम ये प्रेरणापीठ सतपंथ परिवार की ओर से सुविधा में कुछ तकलीफ या कुछ आपका आयोजन कैसा लगा यहाँ पे? जो बहुत सुंदर है, बहुत सराहनीय, बहुत बढ़िया है। और इन स्वयं सेवकों को और सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। આજે આપણી સાથે છે અબજી બાપા અને મોહન બાપાના પરિવાર, ભોજનના પણ દાતા પરિવાર છે અને એ લોકોએ પણ અહીંયા સ્નાન કર્યું છે, શિબિરનો લાભ લીધો છે। તો ચલો જાણીએ મોહન બાપાથી। મોહન બાપા બતાવો આપનો પરિચય। અમે અમદાવાદથી પ્રયાગરાજમાં આવ્યા છીએ, બહુ અમને મજા પડી અને આ અમે પહેલી વખત જોયું છે પ્રયાગરાજનું જે આ સંગમ છે નદીઓના બંનેના, એમાં બહુ અમને મજા પડી ગઈ છે અને 3-4 દિવસથી અમે આવ્યા છીએ। અમને સગવડ બહુ પુષ્કળ સારી મળી છે અને દેવજીભાઈ જે અમારી સેવા કરી છે એ તો અમે અત્યારે જ જોઈ છે આ વખતે અને બહુ મજા પડી ગઈ। અમારે જે જાય છે છોકરાઓ એ બી પાછા બીજા છોકરાઓ તૈયાર થાય છે, એટલે એમ અમને બહુ આ પુષ્કળ મજા આવી ગઈ અને ફેમિલી પણ બહુ ખુશ થઈ ગયું છે। અને સ્નાનનો અનુભવ કેવો રહ્યો તમારો? સ્નાનમાં બહુ ટૂબકી મારી અને બહુ એન્જોય કર્યો અમે। ભલે પાણી ઓછું હતું પણ નાહવાની સ્નાન કરવાની બહુ મજા પડી અમને। માતાજી આપનો અનુભવ જણાવો। મારું નામ કસ્તુરબેન છે। અમે અમદાવાદથી આવ્યા છીએ પ્રયાગરાજમાં। આટલા વર્ષથી મારી જર્ની 61 વર્ષ થયા પણ કોઈ દિવસ અમે સ્નાન કર્યું નહોતું, પણ અહીંયા આવીને જે જોયું તો એમ થાય છે કે અમને લાભ મળ્યો, પણ અત્યારે તમે જોવો તો આપણે એમ થાય છે કે અહીં સ્વર્ગ જ છે ને અમે જે સ્નાન કર્યું છે એનો અનુભવ છે। ગંગા મૈયાએ તે જે અમને ડૂબકી મડાવી છે ને એ તો કોઈ એનું વર્ણન ન થાય। બહુ સરસ અને સેવામાં પણ તમે દેવજીભાઈને જો માનતા હો ને દેવજીભાઈ તરફથી આવતા હો તો એ ભગવાન સ્વરૂપે આપણા આગળ ઊભા છે। મારું નામ શાંતાબેન છે, ગાંધીનગર રહેવાસી, અબજીભાઈના વાઈફ। અમે અહીંયા આવ્યા છીએ, બહુ જ મજા આવે છે કુંભ મેળામાં ને અમને દેવજી બાપે બહુ જ સેવા કરે છે અહીંયા, પણ એનો જોઈને અમને બહુ જ આનંદ થાય છે એમ। હવે અમારા કને કોઈ કહેવાના પ્રશ્ન નથી અમારી જોડે, એટલા બસતા એટલી અમારી સંભાળ રાખી છે ને અહીંયા સેવા બહુ કરે છે ને નાવાની તો એટલી મજા આવી ગઈ ને કોઈ દિવસ હું કુંભમાં નાઈ નથી, આ પહેલી વખત નાઈ પણ જોરદાર મજા આવી ગઈ અને આપણા સંપ્રદાય તરફથી આ જે આખી કાર્યશાળા કે શિબિર જે છે આપણી, હા, એનું ગૌરવ તમે કેવું લેશો? બહુ સરસ, બહુ સારું છે। આપણાનું તો જો ગૌરવ છે ને એને તો આપણે વખાણ આપે પોતે ના કરી શકીએ, પણ જે તમે લોકો બીજા હોય આવીને તમે તો જ વખાણ કરો તો જ ખબર પડે કે આપણી સંસ્થાનું ગૌરવ કેવું છે। તો આ કુંભ મેળામાં આપણે દરેક સંપ્રદાયના કેમ્પો લાગે છે અને એ કેમ્પમાં આપણા સનાતન ધર્મની વિશેષતા આ જમીન ભૂમિની જે તપોબળ છે એ તપોબળમાં બધાય સાથે મળી અને એકતાનો સંદેશ માટે સૌ સાથે મળી અને અહીંયા આ જે ગંગા મૈયા ત્રિવેણી સંગમ ઉપર જે ઉર્જા વર્ષોથી દર 3 વર્ષે એટલે દરેક અલગ અલગ સ્થળે કુંભ મેળા થાય છે, એમાં અહીંયા
ખાસ મહત્ત્વનું એ છે કે અહીંયા ત્રિવેણી સંગમમાં જે ગંગા અને જમનાનું સંગમ અને સરસ્વતી સાથે મળી અને જે નાહવાની આપણી વર્ષોથી જે પરંપરા છે એને ઉજાગર કરી અને લોકો શ્રદ્ધાથી એને વધારે ઉર્જા માટે અહીંયા લોકો એના ધર્મની આસ્થા વધારવા માટે સૌ લોકો આવે છે. એની સાથે સાથે અમારે પણ પ્રેરણાપીઠની અહીંયા એક પૂરો કેમ્પ લગાવેલો છે અને એ કેમ્પમાં 3 કથાઓ પણ રાખેલી છે. પ્લસમાં અહીંયા જેટલા શ્રદ્ધાળુઓ આવે છે એને જમવા રહેવાની બધી વ્યવસ્થા પણ અહીંયા છે. તો એ સૌ ઉત્તમ વ્યવસ્થાને લીધે અહીંયા ઘણા બધા દરેક આખા ભારતમાંથી ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ આવી અને અહીંયાની મુલાકાત લઈ અને પાવન થઈ અને અહીંયાથી સંદેશ સનાતનનો સંદેશ લઈને જાય છે. સતપંચ સનાતન બહુ સારી રીતે વ્યવસ્થા ઊભી કરેલી છે અને બીજા બધા સંપ્રદાયો જોડે પણ એકબીજાનો મિટિંગો અને એકબીજાનો સનાતનનો વિકાસ માટે આ કુંભ મેળામાં અતિ આવશ્યકતા છે. તો દર 3 વર્ષે આ જે કુંભ મેળા થાય છે એમાં સૌ આ અમારે સતપંચ સનાતન સમાજ પણ મુખ્ય ફાળો આમ કે યોગદાન આપી અને દરેક શ્રદ્ધાળુને વ્યવસ્થા મળે અને વધારે આમાં ભાગ લે એવી અમે પ્રયત્ન કરી અને આ સુવિધા ઊભી કરીએ છીએ અને દરેક શ્રદ્ધાળુઓને વ્યવસ્થા પૂરી પાડી અને વધારે આપણા સનાતનનો વિકાસ થાય એના માટે પૂરા પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને એનો બધાય સારો ઉપયોગ પણ કરે છે. બીજું આપણે અહીંયા જે કથાઓ થાય છે એમાં પણ અલગ અલગ સંતોથી કથા કરે છે. એમાં અમારે દર વર્ષે ભાઈ શ્રી ઓઝા સાહેબ પણ કથાનું અમને શ્રવણ કરાવે છે. અહીંયા સંતોને આ હરિભક્તોને પીરસે છે. તો આવી રીતે અલગ અલગ વ્યવસ્થાથી અમે આને કાયમ દર કુંભ મેળામાં વ્યવસ્થા ઊભી કરી અને સનાતનના વિકાસ માટે પૂરેપૂરી યોગદાન સંસ્થા તરફથી અને પૂરા હરિભક્તો તરફથી સેવાકીય પણ બધા સંસ્થા ભક્તો આવે છે અને સંસ્થા પણ એમાં પૂરો સહયોગ કરી અને સનાતનના વિકાસ માટે અને દેશના વિકાસ માટે પૂરેપૂરો સહયોગ આપે છે. બસ એ જ અસ્તુ. સમાજના પ્રમુખ તરીકે તમે શું સંદેશ આપવા માંગશો? હું સમાજના પ્રમુખ તરીકે સંદેશ આપું છું કે આપણે આ કુંભ મેળામાં જે આપણી દર 3 વર્ષે અને આમ આ કુંભ મેળો અત્યારે મહાકુંભ છે એ મહાકુંભનો મહત્ત્વ 12 વર્ષે એટલે 12 વર્ષે અને 12થી બીજા 12 વર્ષે એટલે 144 વર્ષે આ મહાકુંભ આવે છે. તો આ વખતનો જે મહાકુંભ છે એ અતિ એક ઉત્સવનો પ્રસંગ છે. તો આ મહાકુંભમાં હું પણ અહીંયા આવી અને હું ધન્ય અનુભવું છું કે આ સ્નાનનો લાભ લઈ અને મને પણ ખૂબ આનંદ થયો છે અને આના માટે આપણે સૌએ સાથે મળી અને આવા પ્રસંગમાં વધારે લાભ લઈ અને સનાતનને ઉજાગર કરવા માટે આપણે પૂરો પ્રયત્ન કરવો અને હું પણ એમાં પ્રયત્ન કરીને મને પણ આનંદ થાય છે કે મારે પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી છે. એ જવાબદારીમાં આવા સારા કાર્ય કરવાની જે સંસ્થા તરફથી મને જવાબદારી સોંપી અને આવા કાર્યની મને જે ઉપમા મળી છે અને એ ઉપમાનો આ સંસ્થાને પૂરેપૂરો લાભ મળે અને વધારે હરિભક્તો અહીંયા આવે તો અતિ આનંદની વાત છે. તો એ જ સંદેશ. ખૂબ સરસ વ્યવસ્થા કરી છે આપણા નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાન કલ્કી ભગવાન આપણા ટેન્ટ અખાડાની. રહેવાની કોઈ તકલીફ નથી, જમવાનું લઈ રહેવાની વ્યવસ્થા, ગાડી પાર્કિંગ બધી વ્યવસ્થા, કોઈ તકલીફ નથી. રાત્રે બી આયા એટલો જ અમને સાથ સહકાર મળ્યો અને ખૂબ આનંદ થયો. અને દર્શન લેજો મહાકુંભના અને આપણા અખાડાને આપણે જે નિષ્કલંકી નારાયણ છે પ્રેરણાપીઠથી એની વ્યવસ્થામાં 1 નંબર છે અને સૌ લોકો આવો અને લાભ લો. આમનો જીવનમાં અવશ્ય એક વખત મહાકુંભનો લાભ લેવો જ જોઈએ. અને અમે અહીંયા પ્રયાગરાજના દર્શન કરવા આવ્યા અને શાહી સ્નાનનો પણ લાભ લીધો અને બહુ સરસ આયોજન પ્રેરણાપીઠ પિરાણાનું પણ મળ્યું અને અમે ખુશીથી રહ્યા અને એનો પ્રસાદ પણ અમે 3 ટાઈમ લીધો અને ખૂબ આનંદ થયો. આપણે પ્રેરણાપીઠ પિરાણાનો જે ભંડારો કે જે અખાડો છે આપણે ત્યાં રહેવા માટેની એટલી બધી સુંદર સગવડ છે અને શાહી સ્નાન કરવા માટે બહુ સરસ જગ્યા અમને મળી ગઈ. બધો રાત્રે 2 દિવસ માટે અહીં ફર્યા. ખૂબ આનંદ થયો, ખૂબ આનંદ થયો. જે આવલામાં આવ્યા મેળામાં તે સરસ મજા આવી, ખૂબ આનંદ લીધો. અમે પ્રયાગરાજ ફરવા આવ્યા, કુંભ મેળા બહુ જ મજા આવી અને અમે આ સતપંચના નિષ્કલંકી ધામમાં રોકાયા 2 દિવસ. બહુ સરસ મજા આવી, જમવાની મજા આવી. ત્રિવેણી સંગમમાં ગયા, નાહીને બહુ સરસ આનંદ કર્યો. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો.
અમે આજે 8 કપલ અહીં આવ્યા છીએ. બહુ મજા આવી. નિષ્કલંકી ધામમાં જમવાનું અને જે કંઈ આયોજન છે અને જેટલી જગ્યા વિશાળ જગ્યા છે એવી જગ્યા બીજે અમારા 2-3 આશ્રમમાં ફર્યા પણ જોવા ન મળી. અને રહેવા માટે જે સગવડ કરી છે સંડાસ બાથરૂમની એટેચ એ તો ખૂબ ધન્ય છે. અને સર્વ ટ્રસ્ટીઓને તથા બંને મહારાજશ્રીઓને हमारा नमस्कार. जय गुरुदेव. पहले तो आप सबको हमारा जय गुरुदेव. आज हम यहाँ पे श्री कल्की निष्कलंकी नारायण तीर्थधाम प्रेरणापीठ के ये जो स्टॉल का आयोजन किया हुआ है यहाँ हमने आज विजिट की है. और एक तो ये जो जगह है वो अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय जो वाइब्रेशन है ये भूमि का, ये तपोभूमि का, वो हम फील करने के लिए आए थे. तो ज़बरदस्त लगा. के बाद में जो हम लोगों ने ये कल्की धाम तीर्थ धाम का जो पंडाल यहाँ पे जो आयोजन किया हुआ वो भी ज़बरदस्त आयोजन किया हुआ. रूम वगैरह देखेंगे, खाने पीने की रहने की व्यवस्था जो की हुआ बहुत ही बढ़िया की है. मुझे तो ऐसा लगा कि यहाँ पे आके बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया. तो आपने देखा कि देश विदेश से श्रद्धालु महाकुंभ में आए हैं, उसका आनंद और उनका उत्साह देखा. तो अब हम बात करेंगे कि यह कुंभ को डिजिटल का स्वरूप दिया गया है, तो उसके बारे में हम मुख्य महाराज जी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए. जी, इस महाकुंभ 2025 का जो डिजिटल स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस महातीर्थराज प्रयाग की इस धरती पर जो विशाल ऑडिटोरियम का एक निर्माण किया गया है, वहाँ सभी 13 अखाड़ों की गाथा सनातन धर्म के बारे में वहाँ पर बताई गई है. सभी के आराध्य देव की पूजा पद्धतियाँ, उनके आराध्य देव कौन कौन है, उनकी जो इष्ट देव है उनके बारे में, उनके जो 13 अखाड़े, उनके प्रमुख आचार्य कौन है और उनकी ध्वजा, उनका कलर कौन सा है, इसी सभी के बारे में एक विशाल और भव्य एक ऑडिटोरियम का वहाँ पर प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है. आने वाला हर एक व्यक्ति वहाँ पर जाता है और इस डिजिटल भव्य इस एरिया को देखते हुए वो अपनी जो भी कोई अपनी बात होती है वहाँ पर वो देख के प्रफुल्लित होता है. इस तरह से विशाल ऑडिटोरियम का इस महाकुंभ में दिव्य और भव्य बनाने के लिए श्रद्धालुओं, हर एक आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आयोजन इस महाकुंभ में किया गया है. पानी में चल रहे हैं।
झलक। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में। बहुत ही सुंदर उत्तर प्रदेश के प्रशासन की ओर से महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए और डिजिटल बनाने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। मेले के हर क्षेत्र में QR कोड लगाए गए हैं। तो अब हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे कि जो श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणा पीठ की जो अन्य शाखा है उनके बारे में, और विशेष रूप से फैजपुर की जो शाखा है उसमें मंदिर उसके बारे में। श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणा पीठ की जो एक फैजपुर में शाखा है, एक कुकस में शाखा है, एक गुजरात के नखत्राणा में शाखा है, गुजरात के एक कादिया गांव में शाखा है, और गुजरात के एक पावनधाम अडाली कंपा में एक साबरकांठा में जो है वहाँ पर एक है देवा, ऋण और अन्य खंभात, और अन्य गुजरात और महाराष्ट्र और भारत भर में सतपंथ मंदिरों जो है वह श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणा पीठ की शाखा कहलाती है। जैसे कि आपने बताया कि फैजपुर की जो एक शाखा है वह एक अनोखी और दिव्य शाखा है। यह मंदिर का निर्माण 425 अगाऊ एक उसमें जो मंदिर है उसमें एक अखंड दिव्य ज्योत है। यहाँ से आज तक 12 गादीपति इस सतपंथ धर्म का धर्मोपदेश सभी को दे रहे। अभी के जो गादीपति है वर्तमान आचार्य परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री जनार्दन हरिजी महाराज है, और उनके द्वारा कई धर्म सम्मेलन हुए, समरसता महाकुंभ जैसे आयोजन हुए। फैजपुर के नजदीक एक वडोदा गांव है, उनमें भव्य और सुंदर एक तुलसी हेल्थ केयर सेंटर हॉस्पिटल का निर्माण भी किया गया है। वहां पर सभी को पंचकर्म चिकित्सा का उपचार किया जाता है। आप सभी भी वहां पर जाके पंचकर्म करवा सकते हैं। इस तरह फैजपुर के मंदिर की अनेक विशेषताएं रही हैं, और भारत भर के जो सतपंथ मंदिर है उनकी भी एक अनोखी और दिव्य और भव्य विशेषताएं हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें सनातन सतपंथ के अन्य मंदिरों के बारे में बताया, अन्य शाखाओं के बारे में बताया और फैजपुर के बारे में बताया। तो हमारी टीम ने एक क्लिप बनाई है, जो कोई वहां पर आते हैं पंचकर्म चिकित्सा करवाने हेतु उनकी भी गाथा का दर्शन हम आपको करवाएंगे। तो गाथा तुलसी हेल्थ केयर पंचकर्म चिकित्सा की। तेरे आंचल से लिपटा हुआ मैं, तेरे कदमों में सिमटा हुआ मैं, तेरे दर पे मुझे मिल गए मेरे निशान। तेरे आंचल से लिपटा हुआ मैं, तेरे कदमों में सिमटा हुआ मैं, तेरे दर पे मुझे
निष्कलंक नारायणा मेरे मालिक साहिबा निष्कलंक नारायणा। बहुत सुंदर महाराष्ट्र के फैजपुर में सनातन सतपंथ मंदिर और पंचक्रम चिकित्सा तुलसीदास हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया है। हम सबको अपनी स्वस्थ आयु के लिए वहां अवश्य मुलाकात लेनी चाहिए। तो मैं अभी सभी दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूँ कि सतपंथ सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक बातें और गुरुजनों का प्रवचन सुनने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और विशेष धन्यवाद आज हमारे साथ स्टूडियो में मुखी महाराष्ट्री जीएल चौधरी जुड़े, उनके लिए, और हमारी एडिटिंग टीम और कैमरामैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज विदा लेंगे और फिर मिलेंगे सनातन सतपंथ धर्म और श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणा पीठ की अन्य शाखाओं से जुड़ी अनेक जानकारी के लिए हमारे साथ YouTube चैनल पर बने रहिए और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए। बहुत बहुत आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। जय गुरुदेव। हर हर गंगे। हर हर गंगे। सत्कार